पाकिस्तान सुपर लीग की आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला चल रहा है। मेरे साथ द हैंडसम द हंक इन हिज वेरी ओन ब्लू शर्ट आकाश पांडे है और बात करने वाले जी मुकाबला जो आपका चल रहा है क्वेटा और साथ ही में मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान पांडे जी पूरी तरह से तोड़ रही है, कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। इफ्तिकार अहमद की आप बात कर ले जी, 2-3 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स, लगता है आकाश जॉनसन चार्ल्स एक ऐसा नाम था जिसको ये स्पेशल तौर पर रिवील कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने संभाल कर रखा था और बिल्कुल आखिर में आकर मुल्तान सुल्तान ने जॉनसन चार्ल्स को रिवील किया है। बिकॉज पिछला मैच भी जॉनसन चार्ल्स की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली और आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं जॉनसन चार्ल्स इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान 47 बॉल 69 रन, 1 चौका 4 छक्के, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आकाश आप ये देखिए कि 28 रन इस 69 में से आपके बाउंड्री से आए। उसके अलावा रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितनी शानदार कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 150 का बना रहा। उसके अलावा इफ्तिकार अहमद 4 गेंदे 16 रन अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यासिर खान आज कह सकते हैं, उस्मान खान आज कह सकते हैं कि यार जो चीजें यासिर और उस्मान ने इससे पहले की हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए आज कुछ उतना खास नहीं कर पाए, बट यस अ वेरी 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 मच इंप्रेसिव नॉक टिल नाउ गोइंग हियर फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। क्योंकि आकाश पिच बिल्कुल वैसी है जैसी पिच कल कराची में थी, कहीं ना कहीं जहां पर टर्न स्पिन की हम बात करें तो था स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ, आज भी स्पिनर्स के लिए वो कुछ मौजूद रहा। नहीं, आज एक अंतर है कि टर्न है बट थोड़ी सी तेज है। मतलब कल क्या थी कि धीमी पिच थी और आज थोड़ी सी टर्न जरूर है, स्पिनर्स के लिए तो हेल्प है ही, लेकिन थोड़ी सी पेस जो है वो बेटर है कल के पिच के मुकाबले। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आखिर में जॉनसन चार्ल्स को भी इतनी कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो एट विल चौके छक्के लगा रहे हैं। इफ्ती मैनियज का शो अभी भी जारी है पीएसएल में, जब से शुरुआत हुई है इस पीएसएल की तब से लेकर अब तक अब बिल्कुल खत्म एंड पर आ चुका है, बिजनेस एंड पे टूर्नामेंट जा रहा है, लेकिन इफ्तिकार अहमद का जो फॉर्म है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले मैच से लेकर अब तक इफ्तिकार अहमद जब आते हैं तब अचानक से गियर शिफ्ट करके खेलना, आते ही पहली बॉल पे मोहम्मद आमिर को चौका लगा दिया और फिर उसके बाद लगातार उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रख रहे हैं, लगातार चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, वो तेज हिटिंग की बात होती है। तो इफ्तिकार अहमद का शो तो चल ही रहा है यहाँ पे, अब तो जॉनसन चार्ल्स का भी शो इसमें जुड़ गया है। दोनों का पावर, दोनों का एक तरीके से पावर गेम यहाँ पे नजर आ रहा है। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी 170 क्रॉस कर चुकी है, उनके पास बॉलिंग तगड़ी है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी बॉलिंग ने पिछले मैच में 200 से ऊपर रन भी पड़वाए थे। हालांकि वो पिच डिफरेंट थी, वो रावलपिंडी की विकेट थी, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। यहाँ पे बैटिंग इतना आसान नहीं है, हाँ थोड़ी सी पेस ज्यादा है लेकिन टर्न है। ऐसे में उसामा मीर का फैक्टर जरूर प्ले में आएगा जब वो बॉलिंग करेंगे इस पिच पे। और कल भी ऐसा होता कि दूसरी पारी में मेहरन मुमताज कुछ उतना बेहतर नहीं नजर आए थे पेशावर जालिम के लिए। मेरे हिसाब से दूसरी इनिंग के अंदर स्पिनर्स एक आधा चल जाए तो चल जाए, वही खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर कहीं ना कहीं जिस तरह से सैम अयूब का आपने सैम अयूब ने पिटे थे, लेकिन सैम अयूब बाद में आके चले, इक्का दुक्का वाली बात है कि चले या ना चले, लेकिन जी फिलहाल यहाँ पर नॉट आउट था और नॉट आउट ही रहेगा। ये गेंद का इम्पैक्ट ही आउटसाइड था। बाकी आज उस्मान तारिक को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ऐड किया था, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और उस्मान तारिक 4 ओवर 38 रन। अगर एक का दिन अच्छा गया दूसरे का खराब भी किया है। अबरार अहमद 4 ओवर 39 रन, उनका भी दिन आकाश उतना बेहतर नहीं किया है। साउथ शकील से भी 1 ओवर डलवाया उन्होंने, वहां पर 10 रन दिए। और 6 किंग मोहम्मद वसीम जूनियर 2 ओवर 22 रन इनके अभी तक, और अभी भी 1 ओवर बाकी है और आखिरी ओवर जरूर वहां पर मोहम्मद वसीम जूनियर हमें डालते हुए नजर आएंगे। बाकी आकाश इस मुकाबले के मायने तो साफ साफ क्लियर ही हैं आपके लिए। अगर इस मैच को मुल्तान जीता वो पहला क्वालिफायर खेलेगा पेशावर के सामने, और अगर मुल्तान हार गया तो वो इस्लामाबाद के साथ खेलेगा एलिमिनेटर। सेम गोज विद क्वेटा, जीते तो पेशावर, हारे तो इस्लामाबाद, ये चीजें रहेंगी। बट आकाश ये है कि आज जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई मुल्तान सुल्तान्स ने वो एक तरफ, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से यस द बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर लैकिंग अ बिट 100%, क्योंकि उस तरीके से बॉलिंग हो नहीं पाई। अकील हुसैन इनके पास अबरार अहमद, इनके पास तारिक, 3 अच्छे स्पिनर, मतलब 3 स्पिनर अच्छे तो नहीं कहूँगा, अच्छा उसमें एक नामी रेपुटेड नाम है तो अकील हुसैन का ही था, और अकील हुसैन ने अच्छी बॉलिंग भी करी है बाय द वे। बाकियों से दोनों के मुकाबले अकील हुसैन का इकॉनमी रेट वगैरह ठीक रहा है, जहां पर अबरार अहमद का आपने 39 बताया, 39 रन उन्होंने दे दिए, तारिक ने 38 रन के आसपास दे दिए, लेकिन अकील हुसैन को इतनी मार नहीं पड़ी। एक्सपीरियंस बॉलर भी है, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा फायदा भी उठाया और उन्होंने काफी परेशानी भी डाली जब वो रिजवान के सामने बॉलिंग करा रहे थे, या फिर जॉनसन चार्ल्स का एक अपील भी वहां पे हुआ था, लेकिन वो फिर बाद में इन्होंने रिव्यू लिया लेकिन आउट
नहीं थे, तो हर तरीके से वहां पे अकील हुसैन ने थोड़ा सा वहां पे इम्पैक्ट डाला, लेकिन इसके अलावा कोई बॉलर नजर नहीं आया जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर छक्का लगा के मैच जरूर जिता दिया था आखिरी बॉल पे, लेकिन बॉलिंग उस तरीके से हुई नहीं। 2 ओवर में 22 रन, लेकिन 2 ओवर में 22 रन या ठीक है, मान लिया ज्यादा ओवर्स नहीं दिए, लेकिन फिर भी आप 2 ओवर में 22 ज्यादा हो जाता है। अभी भी देखो मोहम्मद आमिर आखिरी ओवर डाल रहे हैं, 2-3 वाइडे डाल चुके हैं, 2-3 वाइडे डाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई सभी बॉलर से। अकील हुसैन को अगर थोड़ा सा साइड कर दिया जाए तो बाकियों ने थोड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा हैरानी भी 17 रन्स फ्रॉम हिज लास्ट ओवर ही हैज कंसीडर्ड। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये हैरानी भी हो रही है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये डेथ ओवर्स में आके इतना ज्यादा मार खा रहे हैं, जबकि आपने रिजवान जो कि सेट बैटर था उसको आपने आउट कर लिया था 14-15 ओवर के आसपास। इफ्तिकार अहमद, मान लिया कि इफ्तिकार का फॉर्म अच्छा लगा हुआ है, जॉनसन चार्ल्स ने इससे पिछले मैच में या उसके जब उनको मौका मिला था, मुझे याद है एक और पारी अच्छी खेली थी, ओवर क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं लेकिन आपको कम से कम ओवर तो कंप्लीट करना चाहिए, आप एक्स्ट्रा में रन दे रहे हो। आधे घंटे से तो आमिर का ही ओवर चल रहा है, वैसे ये नॉक बहुत ये इनिंग ही बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। काश तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। हाँ, कब का 9:30 शुरू होता है और आपका 11:05 हो गए, और अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल विद द फुल लास्ट ओवर इज रिमेनिंग। बहुत स्लो चल रही है आज की बैटिंग, और मुझे लगता है कि पेनल्टी भी कहीं लग गई होगी आखिरी ओवर में। अब देखना होगा कि क्या वो पेनल्टी लगी है कि नहीं फील्डर की, जो एक फील्डर आपको अंदर लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, अब वो क्वेटा को लग जाएगी तो वो और दिक्कत वाली बात है। हालांकि चलो डॉट बॉल है दिया यहाँ पे, शुक्र है। 19 ओवर के बाद 176 बना चुकी है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, और इफ्तिकार अहमद अभी भी वहां पर हैं, जॉनसन चार्ल्स अभी भी वहां पर हैं। आखिरी ओवर शैम्पू बॉय शायद डालेंगे, 2 ओवर में 22 रन दे चुके हैं। ये 190 तक का मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भी कुटाई हुई है आखिरी ओवर में भी, मुझे लग रहा है ये मारपीट 40 जारी रहेगी जिस तरीके से इन्होंने चौके छक्के लगाए हैं। तो आखिरी ओवर में ये टारगेट जो है वो 180 प्लस ही अब है, क्वेटा को चेस करना पड़ेगा, क्योंकि और ये 180 प्लस का टारगेट इतना आसान नहीं बनने देगी मुल्तान की बॉलिंग, बिकॉज उनको भी पता है कि ये मैच की अहमियत क्या है, दोनों ही टीमों के लिए है। वो अगर चेस करने के लिए जाएंगे तो भाई सामने वाली टीम के पास भी अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद अली, आप देखो अब्बास अफरीदी, सारे अच्छा रिदम उनका लगा हुआ है। उसामा मीर अभी आप देखो तो उनके वहाँ पे जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की रेस होती है उसमें वो बहुत आगे हैं, तो इनके पास वो बॉलिंग अटैक है। डेविड विली नई बॉल के साथ। मज़ीद रिएक्शन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को लाइक और फॉलो करें। शुक्रिया।